चौथा प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का, क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोला है हमको उत्तर तो देना है, लेकिन सत्य है क्या असत्य ये भी उत्तर देना है, लेकिन क्यों सत्य है क्यों असत्य है, यानी कि कारण भी हमको बताना है। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, सत्य है। अब देखो क्यों सत्य है, ठीक है? यहाँ लिखेंगे हम लोग सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य देकर के कॉमा दे देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो को संग्रह करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती या बन जाती है। अब देखो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या कितने से शुरू होता है? 1 2 3 4 डॉट होते क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या कितने से शुरू होता है? 0 से। तो 0 में 1 2 3 4 क्या है? एक क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है ये? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ है, क्योंकि मान के चलो हम इसको अगर 0 का हम ढक देते हैं तो कितना इतना बचता है, जो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इसमें हम 0 अगर जोड़ देते हैं, संग्रह करते, संग्रह का मतलब होता है क्या होता है? जोड़ना होता है या लिखना होता है। इसमें हम संग्रह कर दिए, इसको हम क्या किए? 0 इसमें जोड़ दिए, ये पूर्ण संख्या हो गया। हमको तो इतना बोला जा रहा है कि हमको प्राकृतिक संख्या है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 तो आता है, तो क्या है? प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें लिखेंगे असत्य। अब क्यों असत्य है सो बताते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य लिख रहे हैं क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या ऋणात्मक होती है। क्योंकि पूर्णांक संख्या जो क्या है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है, ठीक है? तो ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखो पूर्णांक संख्या होता है, पहले समझ लो पूर्णांक संख्या में क्या है? जैसे ये लिखे, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3। ये तो बोला है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो हम तो जानते हैं कि 0 से लेकर होता है। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर होता है। लेकिन इसमें हमको क्या मिल गया? माइनस में भी है, ये माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा रहता है कि पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगा? हाँ है, होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, बोलेंगे असत्य। अब क्यों? क्योंकि क्या है? पूर्णांक संख्या ऋणात्मक होती है। समझ रहे हैं ये बात? पूर्णांक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब तीसरा क्वेश्चन बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी होगा असत्य।
ये भी क्या होगा? असत्य। असत्य क्योंकि परिमेय संख्या 3/4, 5/6, 7/8 होती है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्या है? पी बाई क्यू के रूप में। पूर्णांक परिमेय संख्या क्या होता है? पी बाई क्यू के रूप में होता है। तो पूर्ण संख्या पी बाई क्यू के रूप में तो है ही नहीं। 0 1 2 3 4 क्या पी बाई क्यू के रूप में है? नहीं है। तो वही है कि मतलब असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है ना, ये क्या है? 3/4 क्या है? पी बाई क्यू के रूप में है। 5/6 क्या है? ये पी बाई क्यू के रूप में है, होती है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं।